दोस्तों, आप लोगों ने रामायण में मंथरा का नाम तो सुना ही होगा। मंथरा का नाम सुना होगा। वो मंथरा सर, वह स्त्री जिसने रामायण की दिशा बदल दी, रामायण की दिशा बदल दी। वो मंथरा, उसके बारे में छोटी सी प्रस्तुति दोस्त। महाकाव्य में, महान काव्य में, रामायण में प्रायः हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण जैसे तेजस्वी पात्रों का तो स्मरण करते हैं हम लोग। परंतु एक ऐसा पात्र भी है जो स्वयं युद्ध भूमि में नहीं उतरा, युद्ध भूमि में नहीं उतरा, फिर भी पूरे इतिहास की धारा मोड़ दी, पूरे इतिहास की धारा मोड़ दी दोस्तों। उसका नाम था मंथरा। मंथरा को सामान्यतः केवल राम का वनवास का कारण के रूप में ही देखा जाता है दोस्तों। राम का वनवास हो गया, मंथरा ने कराया, इसी वनवास का कारण ही देखा जाता है। किंतु वास्तव में दोस्त, वही रामायण की घटनाओं की प्रथम चिनगारी थी मंथरा। रामायण के घटनाओं की प्रथम चिनगारी थी मंथरा। अब आप पूछेंगे, आप मंथरा कौन थी? दोस्तों, मंथरा अयोध्या की महारानी कैकेयी की पालन कंत्री थी, उसकी नौकरानी थी। उसने कैकेयी को बचपन से ही पाला था। मंथरा कैकेयी को बचपन से ही पाला था, इसलिए उस पर उसका अत्यंत गहरा भावात्मक प्रभाव भी था उस पर। इसलिए मंथरा का उस पर अत्यंत गहरा भावात्मक प्रभाव था उस पर। शारीरिक रूप से कुबड़ थी, परंतु बुद्धि से तीक्ष्ण थी। राजमहल की राजनीति को भली भांति समझने वाली स्त्री थी वो। राजमहल के राजनीति को भली भांति समझने वाली स्त्री थी वो मंथरा, जिसके एक संवाद ने इतिहास बदल कर रख दिया दोस्तों। जब राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक की घोषणा की तो संपूर्ण अयोध्या आनंद में डूब गई। कैकेयी भी स्वयं प्रसन्न थी, परंतु मंथरा प्रसन्न नहीं थी। मंथरा ने कैकेयी को समझाया, राम के राजा बनने से कौशल्या सर्वोपरि हो जाएगी, कैकेयी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, भरत केवल नाम के ही राजकुमार रह जाएंगे। उसने कैकेयी को दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों को भी याद दिलाई। बस यही से भाग्य करवट ले ली दोस्तों, यहीं से भाग्य करवट ले ली। 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक दीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास कीजिए। राजा दशरथ धर्म और वचन में बंधन के बंधे हुए थे। राम को बिना विरोध स्वीकार किया राम ने कि हम वन चले जाएंगे। सीता लक्ष्मण अपनी इच्छा से वन चले गए। यहीं से आरंभ हुई वह 14 वर्ष की यात्रा, जो केवल वनवास नहीं थी बल्कि धर्म की परीक्षा थी दोस्तों। 14 वर्ष की यात्रा वहीं से चालू हुई, जो केवल वनवास नहीं थी राम की, बल्कि धर्म की परीक्षा थी वो। मंथरा और रावण का वध अदृश्य संबंध है दोस्तों। मंथरा का रावण वध का अदृश्य संबंध है। प्रश्न तब आता है कि मंथरा रावण का वध का संबंध क्या है? यदि राम राजा बन जाते दोस्तों, वे बन नहीं जाते, ऋषियों की रक्षा का प्रसंग ही नहीं पैदा होता, सुपर का खर दूषण, सोने का मृग कुछ भी नहीं घटता जीवन में, सीता का हरण भी नहीं होता, और लंका में युद्ध भी नहीं होता, रावण के साथ युद्ध भी नहीं होता। मंथरा के कारण राम वनवास गए, वन में गए, राक्षसों का संघर्ष भी, वहां पर उन्होंने राक्षसों से संघर्ष भी किया,
राक्षसों का दमन भी किया, उससे संघर्ष किए, संघर्ष से सीता का हरण हो गया। उसी से रावण का अंत हुआ दोस्त, उसी से रावण का अंत हुआ। इस प्रकार मंथरा अप्रत्यक्ष रूप में रावण के वध का कारण बनी, अप्रत्यक्ष रूप से रावण के वध का कारण बनी। तो लोग पूछते हैं क्या मंथरा वास्तव में खलनायिका थी? सामान्य दृष्टि देखो, इस सामान्य दृष्टि से आप देखोगे तो मंथरा ईर्ष्यालु थी, षड्यंत्रकारी थी, दुखों की जननी थी। लेकिन तब आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखो, जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, वह भाग्य की उपकरण थी, ईश्वरीय योजना का एक आवश्यक पात्र थी, जिसने अधर्म को विनाश का मार्ग खोला, जिसने अधर्म के विनाश का मार्ग खोला। अंतरा ने अधर्म का विनाश तभी हुआ जब राम वन को गए। मंथरा के बारे में जानी गई बातें कुछ ऐसी होती हैं, लोक कथाओं में कहा गया मंथरा के बाद में अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ, निजी स्वार्थ में से नहीं, कैकेयी की रक्षा की भगवान से प्रेरित थी। बिना राम का विष्णु अवतार पूर्ण नहीं होता था। वह दर्शाती है कि खलनायक स्वयं खलनायक नहीं समझती थी वो अपने को। दोस्तों आप देखो, मंथरा ने तो एक न शस्त्र भी उठाया नहीं, उसने न युद्ध लड़ा, फिर भी उसने देवताओं और राजाओं के भाग्य को बदल दिया। मंथरा जो है, न तो शस्त्र उठाया, न तो युद्ध लड़ा, फिर भी उसने देवताओं और राजाओं के भाग्य को बदल दिया। उसने एक ऐसी यात्रा आरंभ करा दी जिसमें धर्म की परीक्षा हुई, मर्यादा स्थापित हुई, अंततः अधर्म का विनाश हुआ दोस्तों। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए। इसलिए दोस्तों रामायण हमें सिखाती है, इतिहास केवल नायकों से नहीं बल्कि उन लोगों से बनता है जो उन्हें के भाग्य की ओर ढकेलते हैं। उन्हें भाग्य की ओर जो ढकेलते हैं उनसे भी इतिहास बनता है दोस्त। इसलिए मंथरा का जो रावण के वध का सीधा संबंध था दोस्तों। अगर राम वनवास को नहीं जाते, रावण का वध नहीं होता था। धन्यवाद।